अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है बारिश का पहला कतरा। तो पहले हम ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, जिसे पूर्व ज्ञान बोलते हैं, यानी जो कुछ बच्चे को पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान यानी सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से हमारा तमहीदी सवालात बनता है। तो मौल्लिम की जिम्मेदारी है यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं और फिर जो बच्चे जवाब देते हैं, मान लीजिए पहला सवाल हमने बच्चे से पूछा तो जो जवाब बच्चे ने दिया उसी जवाब से हमें अगला यानी दूसरा सवाल बनाना होता है, और जो दूसरे सवाल का जवाब बच्चे देते हैं उसी जवाब से हम अगला यानी तीसरा सवाल बनाते हैं। तो ऐसे कर करके हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम बच्चों के मुँह से निकलवाते हैं। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो अगर आप फाइल बना रहे हो तो 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ और तीसरा होगा तालिबे इल्म के फ़ाल। तो सवाल नंबर पहले सीरियल नंबर 1 में आप डालिए सवाल नंबर 1। तो इसमें आप लिखिए, पूछिए बच्चों से कि हम सब कहाँ रहते हैं। तो ये सभी बच्चे बताएंगे अपना अलग अलग। कुछ बच्चे बताएंगे ज़मीन में रहते हैं और कुछ बच्चे बताएंगे हम अपने घर में रहते हैं। तो चूँकि बच्चे जो होते हैं वो उनके जवाब अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम बच्चों से ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमारा जवाब हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा। तो हम बच्चों से पूछा करेंगे। सारे बच्चे चूँकि एक जैसा आंसर नहीं देंगे, कुछ बच्चे कुछ बताएंगे और कुछ बच्चे कुछ बताएंगे, तो इस दोनों तरह के जवाबात मिल सकते हैं। तो फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए कि ज़मीन के ऊपर क्या होता है। तो कुछ बच्चे बताएंगे आसमान और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके क्लासरूम में बैठे होंगे, वो ऊपर देखेंगे तो कहेंगे कि छत होता है, यानी हम जहाँ बैठे हैं इसके ऊपर क्या है, तो वो बताएंगे छत। तो दोनों तरह के जवाब बच्चे दे सकते हैं। तो फिर आप अगला सवाल करिए बच्चों से कि आसमान से पानी का बरसना क्या कहलाता है। तो बच्चे बताएंगे बारिश। फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए और बच्चों से पूछिए कि बारिश का पहला कतरा के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी बारिश का पहला कतरा कब गिरता है, ये किस मौसम में गिरता है, ऐसी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। यानी बारिश के पहला कतरा के बारे में जो कुछ बच्चे को पता होगा वो बताएगा। और फिर एक वक्त के बाद सारे बच्चे खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश हो जाएं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमको आगे पढ़ाना है। तो इसके बाद फिर आप बयाने मकसद करिए, और अगर फाइल बना रहे हो तो लिख लीजिए, और अगर सचमुच का टीचिंग कर रहे हैं तो आप बच्चों से बोलिए, मुखातिब होइए उनसे और कहिए कि तलबा आज हम सब मिलकर बारिश का पहला कतरा के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह जो आपका बारिश का पहला कतरा चैप्टर है उसका तमहीदी सवालात बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।